वोटिंग के बीच में ममता ने एक बड़ा आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी जबरन चुनाव जीतना चाहती है। हमारे सारे पोस्टर्स हटा दिए गए, ममता बनर्जी ने कहा है। टीएमसी कार्यकर्ता टारगेट पर लिए जा रहे हैं, ममता बनर्जी का कहना है। যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে শুধু আমাদের পার্টিকে টার্গেট করে, যে সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেপ্তার করো। ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্টকে সকালেও অ্যারেস্ট করেছিল, আমাকে যার জন্য চেতলায় যেতে হয়েছিল। থানায় আমি যাইনি, ববি গিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে। বাড়িতে কালকে রাত্রিবেলা, বাবা এটা 17 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, তার বাড়িতে গিয়ে রাত্রি 2টোর সময় সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা দে অ্যাটাকড হিজ হাউস, এবং ওর বউ একা বাড়িতে ছিল বাচ্চাকে নিয়ে। ওর বউ যখন বলেছে বাবাই বাড়িতে নেই, সত্যিও ছিল না, দেখাতে পারি, এই দেখুন ছবি, দেখুন। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. शुभम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शुभम, बीजेपी येन केन प्रकारेण जीतना चाहती है चुनाव, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया है बीजेपी ने, ममता बनर्जी कह रही। वो दिनेश जी, वो शेर है ना कि उसी का शहर है, वही मुद्दई है, वही मुंसिफ है, हमें यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। कमाल बात हो गई। अब जानते नहीं है कि इस इतिहास को ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा कार्यकर्ता मर जाएगा लेकिन इसको स्वीकार नहीं करेगा। पहले दिन से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, हमारा या फिर कोई और, यही कहना रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने चाहिए। चाहे पिछले फेज का विषय रहा हो, चाहे अभी तक छोट-मोट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो कंपैरेटिवली और पिछले सालों के ट्रेंड्स को देखते हुए चुनाव शांतिपूर्ण ही हुआ है। मुझे आज भी इस बात का दुख है और भारतीय जनता पार्टी को कि जिस खास तौर पर बंगाल में इतनी हिंसा, एक एक चुनाव में 50 से ज़्यादा बलात्कार, 32 से लोगों के ज़्यादा जाना ही जाना और करीब 2000 इंसिडेंट्स रिपोर्ट होना, उस स्थिति को ठीक करने अगर वहाँ पर फोर्सेस हैं या फिर सेना के जवान हैं या फिर इलेक्शन कमीशन उसको बेहतर कर रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है छावनी बना दी। 75 साल हो गए और परोक्ष अपरोक्ष रूप से तो 1968-69 से एक भी चुनाव शांति से नहीं करा पाए। ये राज्य के लिए अच्छी बात है क्या? ये राज्य के किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात है? पहली प्रायोरिटी यही है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यही चाहता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है और आम बंगाली भी यही चाहता है। लेकिन ममता बनर्जी चाहती हैं कि राज्य में आग लगे, लोग डरें, लोग घर से बाहर ना निकले, लोग वोट ना करें, किसी भी तरीके से लोगों को रोका जाए, क्योंकि जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें माताओं बहनों की हैं, जिस तरीके से लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, बदलाव तय है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको माना जाता है कि एक पक्ष जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चीजें चाहता है और दूसरा पक्ष जो है ऐसा कर रहा है। ये तब समझ में आता है जब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकदम गांधीवादी अप्रोच होती, कम से कम टीएमसी के लोगों पर कहीं हमले ना हुए होते और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप ना लगे होते। ये यहां पर क्या मुद्दई मुंसिफ की वजह से ऐसा हो रहा है क्या? आपने मुझे लगता है दिनेश जी की रात हो सकता है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी हो, ये आपकी संजय दत्त वाली, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, वहां पर फोर्सेस नहीं है, तो बचाव आदमी अपना करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मारने वाली स्थिति में ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। हम ऐसे हाल में नहीं है कि किसी को मारे या पीटे, ना हमें मारना है पीटना है। कानून अपना काम करेगा, गुंडों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा, आयरन रॉड के साथ पेश आया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस काम को इंश्योर करे, वहां पर जो फोर्सेज हैं, सेंट्रल फोर्सेज है, वो इंश्योर करे, पुलिस इंश्योर करे। हम चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन अगर किसी को मारने पीटने की कोशिश की जा रही है तो उसको बचने का पूरा अधिकार है। तो एक चीज बहुत क्लियर है
कि वहां बिल्कुल हम किसी तरह का हिंसा नहीं चाहते। तो मतलब हमने ये भी देखा कि टीएमसी की सांसद के ऊपर भी हुगली में उनकी गाड़ी पर जो पत्थरबाजी, उन्होंने वीडियो बनाकर डाला। आपने देखा अभिषेक बनर्जी भी गए थे वहां उनको देखने के लिए। वो आप कह रहे हैं कि खुद को बचाने के चक्कर में हुई थी वो हिंसा। क्या ऐसा हुआ था? क्या मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला आपका आरोप सही है क्या? ये मैं आपके पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जरा यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, ये बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला यहाँ भवानीपुर में, और एक्सपेक्टेड था।